स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम एसिड बेस का तीसरा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। राइट स्टूडेंट्स, लुईस कंसेप्ट के अंदर एक ऐसी स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है वो लुईस बेस कहलाती है, जबकि एक ऐसी स्पीशी जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है वो आपके पास एसिड कहलाती है। तो लुईस एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, जबकि लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। एक में हम फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस पढ़ेंगे एंड सेकंड में हम देखेंगे रिएक्शन बिटवीन AlCl3 एंड NH3। फर्स्ट केस में अगर आप देखें तो वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जब ये कंबाइन होगा H प्लस यानी प्रोटॉन के पास, तो H प्लस एक ऐसी स्पीशी है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसको अपना डुप्लेट फिल करने के लिए यानी पहला शेल फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। तो ऑक्सीजन एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा H प्लस के साथ। सो H प्लस क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज वाई ये लुईस एसिड कहलाया। जबकि वाटर ऑक्सीजन के जरिए अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दे रहा है H प्लस को, तो ये लुईस बेस कहलाई। इसके रिजल्ट में जो चीज बन रही है दैट इज H3O प्लस, वो आपके पास एडक्ट कहलाए। एक ऐसी स्पीशी जो कि लुईस एसिड और लुईस बेस के कंबाइन होने से बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो बनती है वो एडक्ट कहलाती है। दूसरी रिएक्शन में देखिए, हमारे पास NH3 है और NH3 में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और उसके गिर्द 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो नाइट्रोजन के गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑक्टेट कंप्लीट। दूसरी तरफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में हमारे पास एल्यूमिनियम के गिर्द 3 क्लोरीन एटम्स मौजूद हैं यानी 3 बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं। तो हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो वी हैव द डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। AlCl3 की जगह पे आप BF3 भी देख सकते हैं, उसमें भी बोरॉन के इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो सेंट्रल एटम नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो अमोनिया क्या करता है, अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देता है विद एल्यूमिनियम ऑफ Cl3, या अगर इसकी जगह पे BF3 का बोरॉन है उसके साथ। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट हो जाता है तो अमोनिया इज अ लुईस बेस, क्योंकि ये अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर रही है, डोनेट कर रही है। जबकि दूसरी स्पीशी आपके पास लुईस एसिड है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है। तो इसके रिजल्ट में भी हमारे पास एडक्ट बनेगा। अगेन तमाम स्पीशीज को हम इस कंसेप्ट के थ्रू कैटेगराइज नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ ऐसी स्पीशी होंगी जो कि ना तो लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेंगी, ना ही एक्सेप्ट करेंगे, ना ही डोनेट करेंगे। तो अब तक हमारे पास ये 3 कंसेप्ट आए, आर्हेनियस कंसेप्ट, लोवरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट एंड द लुईस कंसेप्ट, और हर एक ने अपने अपने तौर पर केमिकल स्पीशीज को कैटेगराइज किया एसिड और बेसिस के अंदर।